हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल हाइड्रोलिक ए टू जेड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप एक सर्किट देख रहे हैं, ये है आपका हाई लो डबल गियर पंप। ठीक है, डबल गियर पंप का आज हम लोग एप्लीकेशन जानेंगे, और वर्किंग प्रिंसिपल और इसका सर्किट के बारे में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इसका एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है इस सर्किट में। जैसे अपने पास एक सिलेंडर है, यहाँ मैंने एक छोटा सा सिलेंडर बनाया हुआ है ए बी। ठीक है, दो पोर्ट है ए बी। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब ये जब अपना हम्म, ये देख रहे हैं जब ये पिस्टन अपना ये रड है, सॉरी ये रड है। ठीक है, ये सिलेंडर, ये रड है और ये सिलेंडर। जब ये पिस्टन, ठीक है, नीचे की ओर आएगी तो ये कहाँ, रड के ऊपर जाने वाला है, रड के ऊपर जाएगी। अब रड के ऊपर गया, रड के ऊपर अब इसको क्या करना था, कटिंग। ये एक तरह का सिलेंडर का यूज हम मेटल को कट करने के लिए कर रहे हैं, प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। कटिंग या बैंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो कटिंग करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ये पोजीशन यहाँ तक पहुँचेगा सिलेंडर का, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एक प्रेशर लगना स्टार्ट होता है। अब प्रेशर लगना स्टार्ट होता है, तो जब प्रेशर लगना स्टार्ट होगा तो वो प्रेशर से इस रॉड को क्या करेगा, कट कर देगा। अब वापस ही अपना पोजीशन में जब जाएगा तो टाइम कितना लग रहा है, जितना आने में टाइम लग रहा है उतना जाने में भी टाइम लग रहा है। तो अब इस टाइम को हमको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हाई फ्लो प्रेशर, ये हाई फ्लो का पंप यूज करेंगे। हाई फ्लो का जितना ज़्यादा फ्लो रहेगा उतनी फास्ट ये काम करेगी। जब मैंने फ्लो देना स्टार्ट किया तो ये क्या, चलो अप और डाउन, तो ये तो फास्ट हो गया। लेकिन एक और क्या क्या हुआ कि जैसे मेरा इस पोजीशन में पहुंचता है तो अधिक फ्लो के कारण, ठीक है, अब इसमें प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जितना भी सेट किया अपना, अब सेट प्रेशर तो हम एक एक पंप से भी नहीं, मतलब 150 बार जो है एक पंप से भी ला सकते हैं और डबल पंप से भी ला सकते हैं। तो तब एक कम पंप का मैक्सिमम काम ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया कि यहाँ आने के बाद सिंगल पंप का यूज होगा। मतलब अपना फ्लो जो है आपका 100 एलपीएम और 40 एलपीएम दोनों मिलके 140 एलपीएम का फ्लो जाएगा, जो कि फास्ट जाएगा। उसके बाद यहाँ जाने के बाद ये 40 एलपीएम का ही 40 एलपीएम वाले पंप भी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद कट करने के बाद फिर वो वापस चला जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपका फ्लो लो है तो उसका प्रेशर ज़्यादा बनता है, अगर आपका फ्लो अधिक है, ठीक है, तो उसका प्रेशर कम बनेगा। तो अब आते हैं हम लोग सर्किट के में। ठीक है, तो याद रहे क्यों मैं हमको ऐसा एक सर्किट ड्रॉ करना था जिसमें जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा आपका रोड के पास कट करने में, तो इसका जो फ्लो है ना वो कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कट करने के बाद जब ये वापस जाएगा तो इसका फ्लो जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये फास्टली वापस वापस जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब सर्किट। तो मैंने एक टैंक लिया और टैंक लेने के बाद दो पंप आपका डबल गियर पंप है, वन सक्शन डबल डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज अपना दो हो रहा है दो पंप में, और लेकिन दोनों का सक्शन क्या है, एक ही है। इसमें मैंने एक एनआरवी लगा दिया है, नॉन रिटर्न वाल्व, और ताकि अपना 40 एलपीएम का जो फ्लो है वो वापस ना जा पाए और ये 100 एलपीएम का ये रिटर्न ना हो, मतलब पूरी की पूरे यूज हो। ठीक है, उसके बाद एक मैंने प्रेशर गेज लगाया यहाँ पर, कितना का प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर आ रहा है वो शो करेगा, और एक सेकंड यहाँ दूसरी वाली।
आप जैसे कि लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं क्या कि एक 70 बार का अनलोडिंग वाल्व लगाया गया है, ठीक है। इसका हम यूज बताते हैं। और राइट साइड में रिलीफ वाल्व, ठीक। तो जैसे अपना पंप स्टार्ट हुआ, ठीक है, पंप अपना स्टार्ट हुआ, पंप स्टार्ट होने के बाद ये इधर रिटर्न नहीं जाएगा, तो ये क्या NRV के थ्रू ये इस पाइप में आएगा, ठीक है, और 40 LPM का इस पाइप में, तो दोनों क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होने के बाद 140 LPM का फ्लो बन रहा है। अब 140 LPM का जब फ्लो बन रहा है, अब वो सीधा जाएगा आपका कहाँ, तो सीधा जाएगा यहाँ नॉन रिटर्न वाला, ये क्या बोलता है, क्लोज में। अगर ये क्लोज में जाता है तो अब क्या होगा कि यहाँ तो ऑयल फ्लो नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्ट आपका 100 बार का प्रेशर बन के ये सीधा आपका टैंक हो जाएगा, ठीक है। ये वापस क्या हो जाएगा, टैंक हो जाएगा, ठीक है। और 70 बार का जो बन रहा है, तो 70 बार का ये लोडिंग इसको 70 बार से जैसे प्लस हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसको कनेक्ट कर देगा और 100 LPM वाले जो आपका फ़्लो आ रहा है वो डायरेक्ट टैंक हो जाएगा। मतलब इधर से भी आपका टैंक हो रहा है, अब इधर से भी टैंक हो रहा है। अनलोडिंग वाल्व क्या होता है, अनलोडिंग वाल्व में क्या होता है कि अगर आपका एक फिक्स प्रीसेट प्रेशर है, जैसे मुझे 70 बार या 50 बार या 100 बार चाहिए, तो अगर उससे एक्स्ट्रा आपका फ्लो बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, वो प्रेशर क्या करेगा, सीधा रिलीज़ कर देगा डायरेक्ट टैंक में। तो अब इस कनेक्ट को इधर कनेक्ट करते हैं, डीसी वाल्व को इधर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ऑयल इसके थ्रू ये जाएगी बी में, ठीक है, बी में गई, तो ये क्या 140 LPM से ये थोड़ा स्पीड मतलब फास्ट डाउन होगा, डाउनवर्ड। अब जैसे इस पोजीशन में पहुंचता है, इस पोजीशन में यहाँ क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अब प्रेशर 70 बार से जैसे 70 बार पहुंचा, तो ये क्या होगा कि ये वाल्व खुल जाएगा, यह वाल्व खुल जाएगा और यहाँ से आपका 100 बार का सीधा रिटर्न। अब बच रहा है क्या कि ये 40 LPM वाले लो प्रेशर पंप। अब ये क्या होगा, ये इसका फ्लो डायरेक्ट शिफ्ट जाएगा इसमें सिलेंडर में। अब सिलेंडर में इसको क्या करेगा, इसको कट करेगा, कट जैसे कर दिया, करने के बाद ये अपना ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो उसके बाद क्या होगा कि अब इसका डीसी वाल्व हम चेंज करेंगे। अब आ जाते हैं आपका इस क्रॉस वाले में। अब जैसे ही ये क्रॉस हुआ तो अब ए में फ़्लो आना स्टार्ट होगा। अब फ़्लो आ रहा है बट प्रेशर नहीं बन रहा है, तो ये क्या करेगा, अब ये अनलोडिंग वाल्व इसका क्लोज हो जाएगा और ये 100 LPM और 40 LPM दोनों मिक्स होकर इस सिलेंडर में जाएगा, फ्लो इस सिलेंडर में जाएगा, जिसके कारण ए के थ्रू और जिसके कारण ये आपका पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा फास्ट। तो गाइस ये है डबल पंप का काम, ठीक है, जिसमें हम मतलब क्या प्रेशर का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।